हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। और आज हम जुड़े हैं क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 5 के साथ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये NCERT की सीरीज़ है फ्रेंड्स, जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसमें देखेंगे वेद के बारे में कि वेद कितने हैं। तो आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें से सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले की गई थी। कितने सौ वर्ष पहले की गई थी? तो 3500 वर्ष पहले की गई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और इन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा गया और कितने प्रार्थनाएं हैं, तो आपका आंसर होगा प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया और इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, यानी ये जो प्रार्थनाएं हैं इनको अच्छी तरह से बोला जाता है, इसीलिए इन्हें सूक्त कहा जाता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें से पहला है अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा सोम। इन तीनों का मतलब तीनों कौन कौन से देवता हैं? तो अग्नि का तो आपको पता ही होगा कि आग के देवता को अग्नि कहा गया है। इंद्र यानी युद्ध के देवता, और सोम ये एक ऐसा माने पेय पदार्थ वाला पौधा है जिसे एक खास प्रकार का पेय पदार्थ बनता है। आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स, सोमरस किसे कहते हैं। तो बस ये उसी प्रकार का एक पौधा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। तो हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ये जो भाषा है प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी ये जो ऋग्वेद है इसे पढ़ते नहीं थे, इसका उच्चारण किया जाता था और इसको सुना जाता था, यानी श्रवण किया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। इसमें जो ये प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, इसमें कुछ प्रार्थनाओं की रचनाएं महिलाओं ने की थी, यानी महिलाओं की भी इसमें भागीदारी थी। अब हम पढ़ेंगे मवेशियों, घोड़े और रथ के बारे में। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और लड़ाइयाँ जमीन के लिए, कुछ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहित रखता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। यानी जो युद्ध होता था उसमें जो धन मिलते थे उसे क्या किया जाता था? तो ये सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सों को पुरोहित रख लेते थे और शेष जो धन बचता था उसे आम लोगों को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ में घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। मीन्स जो पुरुष भाग लेते थे उसकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ये बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। यानी जो भी लोग बहादुर और कुशल रहते थे उसी योद्धा को वो लोग क्या करते थे? तो अपना सरदार चुनते थे। अब लोगों का वर्गीकरण, तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान और संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह की यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और राजा, ये ना तो बड़ी राजधानियों और ना महलों में रहते थे और ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। ठीक है, प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी जो राजा थे उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा खुद से शासक नहीं बनता था, जनता के द्वारा बनाया जाता था। यह जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है, एक जनता और दूसरा विष या वैश्य। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु कौन थे? तो दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास या स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ये जो दास शब्द था इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ गुलाम हो गया। अब हम पढ़ेंगे महापाषाण के कब्रों के बारे में।
तो प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार और घोड़े का कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब हम जानेंगे इन चीज़ों को, ये तो मिले, अब कहाँ से मनके मिले। तो ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटका से एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। इनाम गांव, तो महाराष्ट्र भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे एक जगह है। यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े सा संदूक में दफनाया गया था। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज, कई जानवरों यानी गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ा, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा मछली आदि मिली है। और बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी जो फल होते हैं वो भी यहाँ से एकत्र की जाती थी। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जो इस चैप्टर से बहुत रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले किया गया था। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुआ था और इनाम गांव में कृषकों का निवास लगभग 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। और ये जो चरक है इनका लगभग 2000 साल पहले हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको आज की सीरीज अच्छी लगी है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़ा है तो सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्लास की PDF आपको मिल जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के ट्रिक्स आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।